अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि अगर आप उम्रा पे जा रहे हैं या सऊदी अरब में किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ये बिलखुसूस आपको बताऊंगा। और अमूमी तौर पे किसी भी कंट्री में टूर के लिए जा रहे हैं तो सस्ती एयरलाइन टिकट, हाउ टू बुक आ चीप एयरलाइन टिकट, आप सस्ती एयरलाइन टिकट कैसे ख़रीद सकते हैं। ये वीडियो यकीन कीजिए काफ़ी ज़्यादा मालूमाती होगी। कुछ नहीं तो 10-20 हज़ार रुपये का ये वीडियो देखने के बाद आपको टिकट बुकिंग में लाजमी बेनिफिट हासिल होगा। दोस्तों 7 तरीके आपको बताऊंगा, जो तरीका इजी लगे अपना लीजिएगा, उसमें आपका इंशाल्लाह 10-20 हज़ार का टिकट बुकिंग में लाजमी बेनिफिट होगा। पहला तरीका आपको बताता चलूँ तो सऊदी अरब की अगर आपने टिकट ख़रीदनी है, कोई भी कंट्री की ख़रीदनी, लेकिन मैं चूँकि उम्रा ज़ायरीन के लिए बात कर रहा हूँ तो सऊदीया की बात बार बार करूँगा। तो दोस्तों आपने रवानगी से तकरीबन 40 से 45 दिन पहले, 1-1.5 माह पहले आप टिकट परचेज़ करेंगे तो शुरू में टिकटें सस्ती होती हैं। जहाज़ में, एयरलाइन में आप कभी बैठ के तो कि एक ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि आप अपने साथ वाले को पूछे कि कितने की टिकट ली है, वो अपने साथ वाले को पूछे, वो अपने साथ वाले को, एक की टिकट दूसरे से मुख्तलिफ प्राइस में होगी। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे सीट बाय सीट बुकिंग होती रहती है कि सीटों के किराए बढ़ते रहते हैं, टिकट्स जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। बिल्कुल लास्ट दिनों में अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, बुकिंग बहुत ज़्यादा हो, तो फिर टिकट महंगी हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें लास्ट डेट है, जहाज़ चलने में 5-6 घंटे रह गए हैं और अभी कोई 50 के करीब सीटें खाली पड़ी हैं, तो फिर सीटों के किराए एकदम से डाउन हो जाते हैं। फ्रेंड, इसी तरह मुख्तलिफ एयरलाइनों का लाजमी तौर पे मुआजना किया करें, क्योंकि आप फ़र्ज़ करें PIA, एयरसेल, फ्लाई नास, फ्लाई दिल, सऊदी एयरलाइन, फ्लाई जना, डिफरेंट एयरलाइनों का जब आप मुआजना करेंगे तो आपको सस्ता टिकट उसमें से निकल कर सामने आ जाता है। वीकेंड की बजाय आप आम दिनों में अगर टिकट परचेज़ करते हैं तो वो भी आपको सस्ती पड़ती है। जुमा हफ्ता इतवार को महंगी होती है, कोई छुट्टी हो उन दिनों में टिकट महंगी होती है, ईद के दिनों में टिकट महंगी होती है, बाकी आम दिनों में टिकट पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को सस्ती होती है। इसी तरह दिन के औकात में टिकट से महंगी होती हैं और रात के औकात में अक्सर रात 12-1-2 बजे के टिकट लेंगे तो वो आपको सस्ती पड़ती हैं। इसी तरह अगर आप उम्रा पे जाना चाह रहे हैं तो उम्रा सीज़न जो छुट्टियों का होता है, स्पेशली दिसंबर का या शबान रमज़ान मुबारक का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, चूँकि अजर व सवाब ज़्यादा होता है इन दिनों में, लेकिन टिकट काफ़ी ज़्यादा आपको महंगी मिलेगी, बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऑफ सीज़न में जाएंगे तो फिर आपको खासी सस्ती टिकट देखने को मिलेगी। दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एयरलाइन प्रमोशनें निकालती हैं, तो प्रमोशन में आपको डिस्काउंट देती है, इस ऑफ़र से भी आप फ़ायदा उठा के हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। इसी तरह करीबी सऊदी एयरपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब जद्दा जाने के बजाय ताइफ, दमाम, रियाज के टिकट देख लें तो हो सकता है वो आपको 20-25 हज़ार रुपये सस्ती पड़े। आगे से 100-120 रियाल किराया लगाएं और आप मक्का में आ सकते हैं। इसी तरह रिटर्न टिकट अगर इकट्ठी खरीदेंगे, आने जाने की मतलब दोनों खरीदेंगे इकट्ठी, तो वो आपको सस्ती पड़ती हैं। अगर वन साइड खरीदेंगे फिर वापसी की वहाँ से लेंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव मिलती है। इसी तरह आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करवानी है, कोशिश कीजिए कि टिकट एक दफ़ा खुद चेक कर लिया करें ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके बाद आप बुक करवाया करें ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। और एक और बड़ी बात आपको करने लगा हूँ कि थर्ड पार्टी वेबसाइट से टिकट कभी भी बुक नहीं करनी, क्योंकि वो टिकट का फेयर कुछ आ रहा होता है। जब आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से बुकिंग करते हैं, पेमेंट पे करने लगते हैं, तो नए नए हिडन चार्जेस सामने आ जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला कि अगर टिकट रिफ़ंड करेंगे तो उसी वेबसाइट से ही होगी और उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा कटौती करेगी। अगर थर्ड पार्टी से टिकट बुक करके आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऑफिशियल दफ्तर में जाके रिटर्न टिकट करेंगे तो दफ्तर आपकी टिकट वापस नहीं करेगा, आपको थर्ड पार्टी के पास ही जाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसी तरह मज़ीद आपको नई नई मालूमात देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, कुरान करीम की तिलावत भी रोज़ाना किया करें। शुक्रिया, जज़ाक।